मैं एक चीज महसूस करता हूँ कि ना बेसिक बड़ा कमजोर है। बेसिक कमजोर होने से मतलब है कि जो स्कूल में अच्छे से पढ़ना चाहिए था वो पढ़ा तो है नहीं। इस बात से आप अग्री करेंगे। आज आपको समझ में आता होगा कि काश स्कूल में अच्छे से पढ़ लेते तो कम से कम ये छोटी मोटी कैलकुलेशन, जोड़ना घटाना गुणा भाग, मतलब मुझे बहुत कई बार दुख होता है, कभी कभी ऐसे ऐसे सवाल बच्चे पूछ लेते हैं कि 2.5 आ गया और मान लो 3.6 आ गया, मैंने यहाँ पे अगर कुछ लिख दिया तो बोलते सर नहीं समझ में आया कैसे हुआ। अब आप सोचो कि ये किस लेवल का प्रश्न है। बहुत बेसिक प्रश्न है ये, मतलब ये आना चाहिए। कई लोग अभी देख के बोले सर ये तो हमसे नहीं बनेगा अभी। अब अगर ये सवाल करते नहीं आ रहा है तो आप सोचिए कि हम किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम फंसे कहां हैं, है ना। तो आप कितनी चीजें पढ़ लें, कितनी प्रकार के क्वेश्चन कर लें, अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर मुश्किल होता है, हाँ या ना, मुश्किल है फिर उसके इसमें। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज सोच रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। अभी 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, उसके पहले तो खैर पढ़ाने से कोई मतलब रहेगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि अभी तो आप, मैंने कल ही किसी क्लास में कहा था कि जब छुट्टियां करीब आती है ना तो केवल शरीर कोचिंग में बचता है, आत्मा तो घर पे पहुंच गई है ना। आत्मा तो घर पे पहुंच चुकी है वो, और आप बस अब समय काट रहे हो कि कब ये संडे जाए फिर सोमवार, मतलब ऐसे गिनते हैं आज कितने दिन बचे, 5 days टू गो, 4 days टू गो, 3 days टू गो। तो अभी आपके मन में सिर्फ रक्षाबंधन चल रहा है, अभी आपके मन में सिर्फ घर जाना एक उद्देश्य, इसके अलावा सब मोह माया चल रही है इस समय, बाकी सब तो ठीक है अपनी जगह। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप छुट्टी मना के आ जाओ, उसके बाद कुछ एक आध हफ्ते का ना कुछ बेसिक प्लान करते हैं, मतलब बेसिक कैलकुलेशंस को अच्छा करना। फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, डेसिमल दशमलव, भिन्न, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ लगना चाहिए जिससे कैलकुलेशन सुधरे, है ना। तो छुट्टी के बाद फिर ऐसा कुछ प्लान करते हैं, हफ्ते 10 दिन का एक कुछ मैं प्लान करूंगा कि उसमें लगातार 8 या 10 दिन का एक सेशन रखेंगे, रोज 1 घंटे क्लास लगाएंगे और उसमें आपको कैलकुलेशंस की बहुत सारी ट्रिक्स में बताऊंगा। और कैलकुलेशन में इतना इतना सारा राज छिपा हुआ है और इतनी शानदार चीजें हैं कि बिना पेन उठाए किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको, मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स आप सबके पास होगा, वो रखा हुआ है, आप पढ़ते तो है नहीं, क्योंकि हम लोग को संभाल के रखने की बहुत आदत है। तो हम क्या करते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ मिलता है तो उसको संभाल के रखते हैं। मैंने देखा है कि जब आपको हम किताब देते हैं तो आप उसको संभाल के रखते हैं, इसको धूल नहीं लगना चाहिए, इसको पढ़ना नहीं है, इसको संभाल के रखना है, अच्छे से रखना है। ऑनलाइन कोर्स मिला है तो उसको पढ़ना नहीं है, उसको रखो संभाल के, है ना। तो जैसे कभी कभी क्या स्थिति बनती है, मैंने कहा कि 45 में 11 का गुणा करना है, अब मैंने 11 की ट्रिक बता दी। मैं ये मानता हूं कि जो ऑनलाइन वाले हैं उनके पास भी है, ऑफलाइन वालों को मैथ्स फाउंडेशन मिला ही है, इन्हें पढ़ लिया होगा। तो मैं जैसे ही 45 11 लिखता हूं मैं कहता हूं 495। अब वो मेरा मुंह देखते हैं, सर आपने कैसे कर दिया, ये हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है। फिर मैं बताता हूं कि ट्रिक बताई तो है, पहले 5 लिखो, फिर 5 और 4 9 लिखो, और फिर क्या लिख दो 4, ये गुणा हो गया 495। अब आप में से भी कई लोगों को पता आज पहली बार चला कि अच्छा ऐसा भी होता है, और ये मैथ्स फाउंडेशन के अंदर सब दिया है। ये जो सारी शॉर्टकट्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये मैंने आपको दी हुई है। पर बात वो ये संभाल के रखने वाली बात है ना। नई गाड़ी आती है तो हम इंडियंस इतने खतरनाक है कि 6 महीने तक तो गाड़ी का सीट कवर की पन्नी नहीं निकालते, है ना, कि खराब ना हो जाए। तो फिर ये तो छोटी मोटी चीजें, इनको तो कैसे यूज हम करेंगे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। जैसे एक और ट्रिक मैं हमेशा बताता हूं, मैंने कहा कि भाई 7500 में 9999 का गुणा करो। अब ये बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन अगर टेक्निक पता है तो विद इन सेकंड्स आप आंसर दे सकते हो। आप मेरे साथ सॉल्व करना। 10,000 में से 7,500 घटाओ, 10,000 में से 7,500 घटाओ, बोलो कितना, 2500, और इसमें से सिर्फ एक घटाओ, सिर्फ एक घटाओ, 7,500 में से एक घटाओ, ये आंसर आ गया, गुणा हो गया। आश्चर्य की नजर से मत देखो, ये सब दिया हुआ है आपको, आपने पढ़ा नहीं है वो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आपके इस कोर्स में सब है ना। तो इसीलिए, क्योंकि अब पढ़ने का तो टाइम होता नहीं है आप लोगों के पास, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं पढ़ा दूं आपको, करें ऐसा कुछ, है ना। तो आप लोग छुट्टियों से आ जाओ और उसके बाद फिर ऐसा एक छोटा सा 8-10 दिन का एक कैलकुलेशंस को अच्छा करने का, बेसिक्स को अच्छा करने का एक क्रैश कोर्स चलाते हैं। और ऑफलाइन मतलब आप सब लोग के लिए रहेगी वो क्लास, उसको अटेंड करना और अपने कैलकुलेशंस को अच्छा करना, ऐसा कोई प्लान मैं करता हूं, सही रहेगा। चलो, आप लोग की ये अच्छी बात है कि हाँ सब में करते हो, है ना। वो तो वक्त बताएगा कि कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, है ना। हाँ तो हर चीज में कर ही देते हो। और 30 तक पहाड़े याद है कि नहीं है, कितने लोगों को 30 तक के पहाड़े याद है, हाथ उठाएं। ये देखो, तुम लोगों को कुछ भी बता दो करना ही नहीं चाहते, जबकि आपको पता है कि कैलकुलेशन अगर अच्छा करना है, मैथ्स को फास्ट सॉल्व करना है, तो 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। कम से कम बता रहा हूं, लोग 40-40 50-50 तक कर लेते हैं, तुमसे 30 याद नहीं हो रहे, 11 तक करके बैठे हो, 12 तक का याद होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि 11-12 तक के पहाड़े तुमने याद नहीं करे हैं, ये कूट कूट के करवाए हैं। स्कूल में इतनी पिटाई हुई है तुम्हारी कि तुमने मजबूरी में याद करें, अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ देते तो तुम 5 के आगे ना बढ़ते। तो इतनी ठुकाई हुई है तब जाके तो 12-15 तक याद किया है, उसके बाद फिर पिटाई रुक गई तो तुम भी वहीं रुक गए। पर अब बड़े हो गए हो तो 30 तक पहाड़े याद करो, 50 तक वर्ग याद करो, स्क्वायर्स, और 30 तक के घन, क्यूब, ये याद होना चाहिए आपको, ये कंपलसरी है, जरूरी है, ये आपको याद करना चाहिए। और जो कहें वो मान भी लिया करो। हाँ तो हर चीज में भरते हो, है ना। आपको बोला है कि घर जाके रिवीजन किया करो, नहीं करते, है ना। हर संडे टेस्ट लगाया करो, नहीं लगाते। कैलकुलेशन में ये चीजें याद करो, पहाड़े वर्ग घन, नहीं करना। वोकैबुलरी इंग्लिश को पढ़ा करो, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आएगी तो वो भी नहीं पढ़ना। तो करना कुछ नहीं है, लेकिन सर सिलेक्शन जल्दी कैसे लेंगे बताओ। तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है जब भी ये बात निकलती है ना, मानने वाली एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार एक बहुत महान संत थे, तो उन संत ने अपने आखिरी समय में आ गए थे, उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था, ध्यान से सुनना, मजा आएगा कहानी में आपको, और आप ही के लिए है ये, है ना। और आज के बाद जब ये कहानी सुन लोगे ना तो आपको एक नई मिसाल में दूंगा फिर, है ना, इससे आपको एक नई मैसेज हमेशा मिलेगा। संत की उम्र हो चुकी है, संत अपने आखिरी समय में आ गए, अपने प्रिय शिष्य को बोला कि बेटा मैं पूरी जिंदगी का एक निचोड़ तुम्हें देना चाहता हूं,
तो शिष्य ने कहा जी गुरुदेव बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा कभी भी बिल्ली मत पालना। शिष्य को समझ नहीं आया कि गुरुदेव समझा नहीं, इतने में वो चले गए। अब शिष्य टेंशन में कि गुरुजी का अर्थ क्या था, कहना क्या चाहते थे कि बिल्ली मत पालना, ये जीवन का सार कैसे हुआ। फिर उसने कहीं से पता करा, खोज करता रहा कि इसका अर्थ कोई तो बताए। तो पता चला कि इन्हीं गुरु के एक और बहुत पुराने शिष्य रहे हैं, चलो उनसे पूछता हूँ, शायद उनसे ये बात कभी मेरे गुरुदेव ने कही हो। उनके पास जाते हैं, फिर बोलते हैं कि बेटा कैसे आना हुआ। तो ये बोलता है कि महाराज हमारे गुरुजी अब नहीं रहे, लेकिन जाते जाते ना उन्होंने एक संदेश मुझे देकर गए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कुछ भी हो जाए बिल्ली मत पालना। बोले महाराज मैं इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, बहुत दिनों से परेशान हूँ। बोले बेटा मैं इसका मतलब बताता हूँ, क्योंकि जिस गुरुदेव ने तुझे ये मंत्र दिया है कई साल पहले उन्होंने भी मुझे ये मंत्र दिया था, लेकिन मैं मूर्ख, मैंने माना नहीं इस बात को। बोले अरे बताइए इसका मतलब क्या है। तो बोले जब गुरुदेव ने मुझे बोला कि बिल्ली मत पालना, तो मुझे भी इसका मतलब समझ नहीं आया। तो मैंने कहा बोला होगा कुछ, नहीं मानना अपने को बात, और ना मैंने इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करी। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा संन्यास ले लो, जंगल में चले चले जाओ, तपस्या करो और बिल्ली मत पालना। ये बात बोल के मुझे रवाना कर दिया। मैं जंगल में गया, एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, उसमें रहने लगा। पास में एक गांव था, वहां मैं भिक्षा मांगने जाया करता था। अब जब मैं वापस आता था तो जंगल में चूहे बहुत सारे थे, तो वो मेरे कपड़े कपड़े बहुत ज्यादा मेरे पास है नहीं, तो वो कपड़े कुतर देते थे, घर में जो सामान रहता था उस सबको खराब कर देते थे। तो मैं बड़ा परेशान रहने लगा। मैंने गांव वालों से पूछा कि मैं क्या करूं, तो गांव वालों ने बोला कि बिल्ली पाल लो। क्या पाल लो? बिल्ली। तो मुझे उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली, चूहे तो सारे भाग गए उसको देख के, पर अब बिल्ली को खिलाने पिलाने के लिए भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो अगले दिन से मैं खुद के लिए तो भिक्षा मांगता था, उस बिल्ली के लिए दूध भी मांगना चालू कर दिया। वो एक नया सरदर्द हो गया मेरे लिए। फिर गांव वालों ने भी बोला कि यार तुम्हें, तुम्हारे लिए तो हम दे देंगे, लेकिन रोज रोज बिल्ली के लिए इतना दूध नहीं दे सकते हम। उसके लिए तुम एक काम करो, गाय पाल लो। तो गाय पाल लोगे तो गाय से क्या होगा, बिल्ली के लिए दूध भी मिल जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। बोले मैंने फिर गांव वालों की बात मान ली, मैंने गाय पाल ली। अब गाय पाल ली तो बिल्ली के लिए दूध मिल गया, बिल्ली होने से चूहे भाग गए, लेकिन गाय को चाहिए घास। फिर मैंने पूछा गांव वालों से कि अब क्या करूं। तो गांव वालों ने कहा कि हमारे नगर में एक विधवा औरत है, कम उम्र में उसके पति की मौत हो गई, लेकिन बहुत सेवा करने वाली महिला है वो, उसको तुम अपने आश्रम के आसपास रख लो, वो आसपास घास उगा दिया करेगी, इनकी केयर कर दिया करेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। उस महिला से मिला, उस महिला ने कहा ठीक है गुरुदेव कर देंगे आपके लिए। उसने वहां पे घास उगाना चालू करी, गाय और बिल्ली सबकी बहुत अच्छे से देखरेख करने लगी। फिर वो लड़का पूछता महाराज जी इसके आगे क्या हुआ। तो बोले बेटा वो लड़की इतनी अच्छी थी कि मुझसे मुझे प्रेम हो गया उससे। प्रेम हो गया तो हम दोनों की शादी हो गई। ठीक है, हम दोनों की शादी हो गई। शादी हो गए तो 1-2 साल में बच्चे हो गए। अब बोले मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए और मेरे लिए भिक्षा मांगने जाता था। अब गांव वालों ने मुझे भिक्षा देने से मना कर दिया कि तुम अब सन्यासी थोड़ी रहे, तुम तो अब गृहस्थ जीवन में आ गए और आज के बाद इस गांव में पैर मत रखना। तो बोले लोगों ने मुझे भगा दिया, तब से मेरी जिंदगी खराब है। तो बोले बेटा इसलिए बिल्ली मत पालना। समझ में आया। तो कभी कभी क्या होता है कि एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी होती है ना। और जो भी शिक्षक होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो बहुत लंबा देख के बताते हैं कि बेटा ये मत करना या ये कर लेना, क्योंकि जब एक गलत कदम होगा, वो बोलते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, आप इस समय यहां हैं, ये सीधी कतार है, सीधी लाइन है। अगर आपने अपने अंदर 1 डिग्री या 1% भी पॉजिटिव सुधार कर लिया, 1% भी खुद के अंदर अगर पॉजिटिव सुधार कर लिया, तो आज आप जहां हैं वहां से ए से घूम जाओगे। और अगर आपने अपने अंदर 1% भी नेगेटिव बिगाड़ कर लिया, 1% आपने अपने अंदर हर दिन अपने आप को बिगाड़ा, तो आपकी दिशा ये हो जाएगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट की या ग्रोथ की एक बड़ी खास बात है कि ये जितना लंबा चलती है उतनी ही आगे बढ़ती जाती है। तो अगर आपने आज आज देखो, आज थोड़ा सा सुधार है और थोड़ा सा ही बिगाड़ है, आज बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति जब सही रास्ते पे चलते जाता है और जब गलत रास्ते पे चलते जाता है, तो दोनों में बहुत अंतर आ जाता है, लंबे समय में दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए अगर एक अच्छी आदत है तो थोड़े दिनों में, महीनों में आप अपना एक बेटर वर्जन बन जाओगे, आप अपने आप को कई गुना बेहतर महसूस करोगे। और अगर कोई भी छोटी बुरी आदत है, आज वो छोटी है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, एक समय बाद वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर अब आप चाहकर भी उसको छोड़ नहीं पाएंगे। बात वही है, इसलिए बिल्ली मत पालना। बिल्ली नहीं पालने से उनका मतलब क्या है कि शुरू में अगर थोड़ा सा छोटा सा भी कदम है और तुम्हें लग रहा है कि गलत है, तो मत उठाओ, क्योंकि एक गलत कदम उठाया तो आगे और दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे, और एक के बाद, जैसे बोलते हैं ना कि एक झूठ को बचाने के लिए जो है 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। होता है कि नहीं होता। आपने एक बार अगर झूठ बोल के फंस गए, अब आपके दिमाग में यही चलेगा कि सच ना पकड़ा जाए मेरा, उस चक्कर में इतनी कहानियां और इतने झूठ बोलते हो कि आपको लगता है इससे तो सही बोल देते तो ज्यादा अच्छा होता। बात वही है, थोड़ा सा अगर सुधार और थोड़ा सा अगर आपने बिगाड़ किया, ये दोनों आपको बहुत गलत दिशा में, मतलब अलग अलग दिशाओं में लेकर जाएंगे। कहा जाता है एक प्लेन, एक बार ये होता है कि एक प्लेन मुंबई में खड़ा था, सामने कलकत्ता है और यहाँ पे दिल्ली है। ध्यान से सुनना, मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि एक सही कदम या एक गलत कदम आपको कहां पहुंचा सकता है। आपका प्लेन यहां से रवाना हुआ, पायलट का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था, उसने ध्यान नहीं दे पाया और उसने गलती से प्लेन को सिर्फ 1 डिग्री मोड़ दिया। कितना? मतलब मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैं हल्का सा सिर्फ 1 डिग्री में घूम जाऊं, कोई बड़ा फर्क आना चाहिए क्या? मैं ऐसे खड़ा हूं, सिर्फ हल्का सा, मैंने बहुत माइनर, 1 डिग्री इतना सा होता है, 1 डिग्री मैंने अपनी दिशा को घुमा दिया। क्या होगा इससे आपको पता है? लंबे लंबे रन में तो ठीक है, मतलब जो प्लेन सीधा जाना चाहिए था, पायलट ने सिर्फ 1 डिग्री घुमाया, वो पहुंच गया दिल्ली। क्योंकि 1 डिग्री जब लंबा चलता जाएगा तो आगे जाके वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो आगे जाके अपनी दिशा ही पूरी बदल देगा। तो इसलिए थोड़ा सा भी एक गलत कदम आगे चल के बहुत बड़ा, आपने कई लोगों को देखा होगा,
कोई भी चोर ऐसा नहीं है जो पछताता ना हो कि मैंने इस प्रोफेशन को चुन के गलत किया। कोई भी नशा करने वाला कभी ये उसको पछतावा ऐसा होता नहीं कि यार उसको पता है कि मैंने गलत किया है, पर बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब वो पीछे नहीं आ सकता। भाई जब तुम यहां थे तो पीछे लौटना आसान था, अब तुम इतना आगे चले गए हो कि अब पीछे आना बहुत मुश्किल है। जब चूहा था तो चूहा था तब तक ठीक था, बिल्ली थी तब तक ठीक था, गाय थी तब तक ठीक था, बीवी आ गई तब तक भी ठीक था, बच्चे हो गए, काम ही खत्म। अब वो चाह के भी पीछे नहीं आ सकता क्योंकि अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अब सन्यासी और गृहस्थ और अब सब खत्म हो गया उसका जीवन। समझ में आ रही है बात? तो आपको मैं एक ही चीज बता रहा हूं, बस कहने का मतलब ये कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए बिल्ली मत पालना, ठीक है? जब तक सिलेक्शन ना हो जाए बिल्ली नहीं पालना, क्योंकि हर चीज की शुरुआत बहुत छोटे से होती है और उस समय लगता नहीं है। अब बिल्ली नहीं पालने का मतलब मोबाइल ना चलाना, मतलब मोबाइल ज्यादा ना चलाना, दोस्ती यारी, समाज, रिश्तेदारी, ये सब छोटी छोटी चीजें जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ना, इसलिए इनका ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि अब क्लास को समाप्त कर देना चाहिए।